हाँ जी, am I live? Am I audible? Am I visible? Ravi Raj, good evening. Anyone waiting for the class? हाँ हूं ना, मैं हूं ना रवि राज. Prince Jaiswal, good evening. Lucy Fro, good evening Lucy Fro. क्या बात है. साक्षी शाह, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग अशोक सोलंकी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए. एकाग्रता सीए पे सुमित कुमार, बहुत बहुत स्वागत है. और अपनी अटेंडेंस को मार्क करें, वीडियो को लाइक करें एक बार. सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब. स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए पे. मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन. एकाग्रता का फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं. आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक अमेजिंग बैच, एक अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है सफलता बैच. मनीष सोलंकी, आदि तोपाल, ओ अर्चिता, नमस्वी पटेल, अर्पिता मोक्ष, गुड इवनिंग. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. स्नेहा श्रीवास्तव. सो पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन. और मेरे टाइमिंग्स नोट कर लीजिएगा. मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे. ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. इसी चैनल के आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी, है ना. सुमित कह रहा है 5 इलस्ट्रेशन डन सर, इजीली हो गए कल के बाद. बहुत अच्छी बात है यार. कल का लेक्चर अमेजिंग था. मैंने खुद ने उसको दोबारा वापस चलाया था. एंड आई एम टेलिंग यू, आई फेल्ट सो नाइस कि मैंने इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर किया. बस एक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ. वो ये हो गया कि कल का सेशन खत्म होने के बाद मेरी पीपीटी मैंने एंड कर दी विदाउट सेविंग द अनोटेशंस. जो कल मैंने लिखा था ना, वो मेरे पास अब सेव नहीं है. बट ठीक है, दिमाग में तो है ना. कहते हैं ना, नॉलेज इज एन ओनली एसेट जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है ना. इट्स एन एक्सेप्शन टू द रियल अकाउंट रूल. ये सारे टॉपिक्स हो गए. हम लोग अभी देख रहे हैं सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री के बाद हम लोग देखेंगे फाइनल अकाउंट्स, ठीक है. और कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करने वाले हैं. वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं. सिंपल है, स्कैन करो, आगे बढ़ो. चलिए नाउ, हमारे टेक्स्ट बुक में सेव है सर, क्या बात है. चलिए, कल हम लोगों ने जो चीजें देखी है, बेसिक्स देखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो फंडास बहुत क्लियर होने चाहिए. मैक्सिमम टाइम जब बच्चा सिंगल एंट्री पढ़ता है, ये सबसे बड़ी गलती करता है कि बेसिक्स पे फोकस नहीं करता है ना. बिल्कुल कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स के भी लेक्चर्स लगेंगे अर्पिता, डोंट वरी, है ना. बस लाइक कर दे चलो वीडियो को सभी जने. हाय रितिका, गुड इवनिंग. ठीक है, तो अब वो सारी चीजें देखिए. अब सिंपली हमें उस पर क्वेश्चंस करना है. लेक्चर हो सकता है थोड़ा छोटा हो आज का, लेकिन क्वेश्चंस बहुत रिलेवेंट होने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. Practical question number 1. A firm sold 20% of the goods on cash basis and balance on credit basis. Debtors are allowed 1.5 months of credit and their balance as on 31st March 21 is 1,25,000. Assume that the sale is uniform throughout the year. Calculate the credit sales and total sales for the company for the year ending 31st March 22. बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. और किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि मैं इस क्वेश्चन के साथ चालू करूंगा. अब समझना, यहां पर पूरे फिगर में आपको क्या कहा है. अ फर्म सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस. ओके, मतलब टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. प्लीज अच्छे से हेलो 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 हेलो. बरखुरदार, तेरा एक बात बताऊं मियां, ऐसा क्लास में कौन आया जिसके आते ही आवाज चली गई. सोनू,
ये सोनू के वजह से आवाज गई है ना, अब समझ में आया। मैं तब से ही सोचूं हमारे क्लास में ऐसा कौन आया जिसके आते ही आवाज गुल हो गई, ये सोनू है। और फिर हमको पूछता है सोनू तुझे माझ्यावर भरोसा नहीं का? नको नको। चलो ठीक है, डेटर्स को आप 1.5 महीने की मोहलत देते हैं पैसा पे करने के लिए, और 31 मार्च 2021 का डेटर्स अकाउंट का बैलेंस है 1,25,000। Assume that the sales are uniform throughout the year. Calculate the credit sales. Calculate करना है credit sales and total sales for the year ending 31st March 22. अब 31st March 22 हमारी year ending date है, और ये जो डेटर्स हैं ये हमारे ओपनिंग डेटर्स हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब समझना। आपसे क्या कहा है कि डेटर्स को 1.5 महीने का समय दिया है, 1.5 months टाइम इज गिवन टू पे द मनी, ठीक है। मतलब क्रेडिट पीरियड जो है वो है 1.5 महीना। इसका मतलब है कि 1.5 मंथ का जो अमाउंट है, 1.5 मंथ्स के जो क्रेडिट सेल है, उतना अमाउंट अभी भी मुझे डेटर्स से लेना बाकी होगा। समझ में आ रहा है? 1.5 महीने का जितना सेल होता है उतना पैसा डेटर से मुझे लेना बाकी है, और उतना ही पैसा डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में दिख रहा है, मतलब सॉरी डेटर्स अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है। हाउ मच इज द बैलेंस इन डेटर्स अकाउंट? 1,25,000। क्या मैं ये कह सकता हूं, कैन आई से कि ये जो 1,25,000 रुपीज का डेटर्स अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू 1.5 मंथ ऑफ द सेल? पहले सबसे पहले चेक करो ये सही है या नहीं। कैन आई से दिस कि डेटर्स अकाउंट में जो 1,25,000 रुपया दिख रहा है एज ऑन 31 मार्च 21, ये क्या है? ये 1.5 महीने की सेल है। कैसे पता चला 1.5 महीने की सेल? मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखो यहां लिखा है कि डेटर्स आर अलाउड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1.5 मंथ्स। मतलब जब आप उनको गुड्स बेचते हैं, जितने के गुड्स बेचते हैं उनको कहते हैं 1.5 महीने बाद पैसा देना। मतलब अगर ये 1,25,000 रुपए बाकी है, ये मेरे 1.5 महीने के सेल्स के बराबर है। अगर 1.5 महीने का, ये मेरा कौन सा सेल है? 1.5 महीने का क्रेडिट सेल है। टोटल सेल है क्या बेटा जी? नहीं, ये 1.5 मंथ्स का क्रेडिट सेल है, 1,25,000। अगर 1.5 मंथ्स का 1,25,000 है तो मुन्ना पूरे साल भर का 12 मंथ्स का क्रेडिट सेल कितना होगा? कैलकुलेट करो। 12 into 1,25,000 divided by 1.5, is it coming to 10 lakh? चेक करिए। अगर 1.5 महीने का क्रेडिट सेल का अमाउंट 1,25,000 है तो साल भर का 12 महीने का क्रेडिट सेल का अमाउंट कितना होगा? 10 लाख रुपए। बिल्कुल डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं अर्पिता, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल मोक्ष ले लो डेटर अकाउंट से, चिंता ही मत करो। ये मेरा साल भर का क्रेडिट सेल, मैं इस फिगर को यहां पर लिख रहा हूं 10 लाख रुपए। चेक करिएगा। अब मुझे निकालना है कि मेरा कैश सेल और टोटल सेल कितना है। वो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन कहता है 20% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस। इफ माई सेल्स आर 100, आउट ऑफ 100 20 इज कैश सेल एंड 80 is credit sale. I know this figure of 80. 10 lakh is my figure of 80. Can I not find out figure of cash sale? How? Cross multiplication, unitary method. 10 lakh into 20 divided by 80. Check all of you. Is it coming to 2,50,000? If my credit sale is 10 lakh, if my cash sale is 2,50,000, how much will be my total sales? Guys, tell me, how much will be my total sale? It will be 12,50,000. Check all of you. Check all of you. My total sales will be 12,50,000. क्या मैंने डेटर्स अकाउंट बनाया है? नहीं। क्या डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत भी थी? नहीं। एक छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जिसको इंटरप्रेट करना था, वो थी ये जानकारी। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। डेटर्स आर अलाउड 1.5 मंथ्स ऑफ क्रेडिट। मतलब डेटर्स को 1.5 महीने की मोहलत दी जाती है पैसा पे करने के लिए, एंड द बैलेंस ऑफ डेटर्स इज 1,25,000। अब ये क्या मैं कह सकता हूं कि ये 1,25,000 जो है ये मेरी 1.5 महीने की क्रेडिट की सेल्स के बराबर है।
इट्स इक्विवेलेंट टू माय 1.5 months ऑफ क्रेडिट सेल। बस अकॉर्डिंगली मैंने कैलकुलेशंस कर लिए। आगे बढ़ो। इल्लू 1, Raju does not maintain proper records of his business. However, he provides the following information. You are required to calculate the profit or loss for the year. प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? कैपिटल अकाउंट बनाकर या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाकर, है ना। लाइक करते चलो वीडियो को। भाई 25 लोग देख रहे हैं, 9 लोगों ने लाइक किया। ये कौन सा गणित है भाई, ये कौन सा कैलकुलेशन है ना। लाइक करो फटाक से। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमने कल एक इक्वेशन बनाया था, या पहले मैं अकाउंट बना लेता हूं, ठीक है। अकाउंट बनाकर निकालता हूं। ओपनिंग कैपिटल 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 12,500, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 3,000, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 3,750. You have to find out this figure profit during the year. 12,500 plus 3,000, this becomes 15,500. This becomes 15,500. 15,500 minus 13750. It becomes 1750. हो गया, खत्म। इतना ही है क्वेश्चन। लेकिन ये आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि कल का लेक्चर सबने देखा है, लेक्चर नंबर 1 देखा है। अगर कल का लेक्चर नहीं होता तो और मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन से चालू करता था, आप हमेशा क्वेश्चन तक ही अटक के रह जाते थे। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरा इंटेंशन आपको सिर्फ क्वेश्चन तक अटकाना है ही नहीं, कंसेप्ट दिमाग में डालना है। कंसेप्ट दिमाग में चला गया, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, ऐसिया कहीं से भी पूछ ले, मेरा बच्चा फाड़ देगा। इल्लू नंबर 2, पहले ही बोला मैंने छोटा लेक्चर रहेगा, सिंपल प्रैक्टिस करनी, क्योंकि फिर कल के लेक्चर से मैं बड़े क्वेश्चन लूंगा। टारगेट में रख रहा हूं, आज क्या है, आज ट्यूसडे है ना शायद, एक मिनट मुझे चेक करने दो। हाँ आज ट्यूसडे है ना। टारगेट रख रहा हूं फ्राइडे तक ये खत्म कर दूंगा टॉपिक, ये टारगेट है मेरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 April 2021. ही इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। अब ये जो 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, क्या मैं इस 1 लाख रुपीज के कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल बोल सकता हूं? राकेश ने बिजनेस कब चालू किया था बेटा जी? 1 April 21 को। कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था? 1 लाख। ऑन 31 March 22, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, he has the following information available as per single entry system maintained by him. You are required to calculate the profit or loss earned by Rakesh for the year ended 31 March 22. आपको याद है लेक्चर नंबर 1 में, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट सिखाया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस होता है, चेंज इन कैपिटल, वो क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट। अब ओपनिंग कैपिटल मियां हमारे पास है, बंधु सुनना, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है, क्लोजिंग कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे? 31 मार्च 2022 का हमें ये सारे बैलेंसेस दिए गए हैं। इन बैलेंसेस को कंसिडर करके हम लोगों को बनानी पड़ेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। डू यू एग्री विद मी? इसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या कहेंगे बेटा जी? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कैश बैलेंस दिया है, कैश बैलेंस मेरी क्या है? एसेट है। चलो बेटा लिखो एसेट साइड में 3,200। इन्वेंटरी 34,800 एसेट है, 34,800 एसेट है। रिसीवेबल्स फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल डेटर्स 31,000 के एसेट्स है। मशीन 85,000 रुपीज की एसेट है। बहुत बढ़िया। पेबल टू विनोद टुवर्ड्स क्रेडिट परचेजेस, मतलब क्रेडिटर्स 12,000 रुपए के क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा, लाइबिलिटी है। कितनी है? 10,000। बहुत बढ़िया। उसके बाद में ड्राइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर, रुक जाना, अब बच्चा यहां पे आउट हो जाएगा, सर ये ड्राइंग्स कहां पर आएगा? अबे ड्राइंग्स यहां थोड़ी आएगा, ड्राइंग्स तो प्रॉफिट निकालते समय आएगा। दैट्स ऑल। बैलेंस शीट मेरी यहां पर खत्म हो गई। Let me take roll on the balance sheet asset side. चेक करिए 1,54,000 की टोटल है क्या? इसको मैं लिखता हूं लाइबिलिटी साइड में और माइनस कर रहा हूं यहां पे 22,000। 1,32,000 चेक करिएगा, 1,32,000 चेक ऑल ऑफ यू।
हाउ मच इज द कैपिटल बैलेंस? ये 1,32,000 मेरा कौन सा कैपिटल हुआ है? ये हुआ है मेरा क्लोजिंग कैपिटल। चेक कीजिएगा सभी चले, ये है मेरा क्लोजिंग कैपिटल। अब समझना, मुझे निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,32,000। करंट ईयर में ड्राइंग्स कितनी है देखो दिया है, ड्राइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर 24,000। समझना 24,000 ड्राइंग्स डेबिट होती है ना, कल समझाया बेटा मैंने। 156 minus 1 lakh, how much is the profit during the year? Check all of you. Are you getting 56,000? Check all of you. सगळ्यांना समजलं का? लवकर सांगा मुलांनो, 16 मिनिट झाले, अजून बरेच क्वेश्चन संपले आपले. लवकर लवकर पटपट पटपट. 56,000चं प्रॉफिट आलंय का? हो, क्या बात है. आज ना खूपच आठवण येते पुण्याची, खरंच सांगतो. दोपहरपासून तो खूप जास्त आठवण येते. होता है ऐसा कभी कभी, है ना, कभी कभी ऐसा होता है. चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े. कम ऑन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिंगल एंट्री पे फोकस करो ना स्नेहा. सर या मग महाराष्ट्रला येतो, लवकरच येतो, लवकर याच महिन्यात येणार आहे मी. चलिए बहुत बढ़िया. अर्चिता कह रही है हिंदी बोलिए. अब क्या है ना अर्चिता, कोई इंसान अगर मिलने के बाद भी कुछ ना बोले तो फिर हिंदी क्या, इंग्लिश क्या, गुजराती क्या, मराठी क्या, बंगाली क्या, समझ में आए? समझने वाले तो बिना बोले बहुत कुछ समझ लेते हैं, और नहीं समझने वाले तो सही भाषा से भी नहीं समझ पाते. छोड़ो, आगे बढ़ो. लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ assets and liabilities as of Mr. X as on 31st March 21 and 31st March 22 are as follows. इसको फटाक से सॉल्व करते हैं ना, ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलो. नाउ 31st March 21 22, तो ये हो गई मेरी ओपनिंग और ये हो गई मेरी क्लोजिंग. ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं मॉड्यूल में रिवीजन करते समय किस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं. बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, सन्ड्री डेटर्स है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारी एसेट्स है. दो एसेट्स की वैल्यू मुझे नहीं पता. लायबिलिटीज में दो चीजें हैं. अब ये कह रहे हैं डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% एंड फर्नीचर बाय 10%. लेट्स फाइंड आउट द क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी. बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू है 1 लाख माइनस 2.5%, तो डब्ल्यूडीवी होगी यहां पर 97,500. चेक करिए, 97,500. क्लियर है. और 50,000 का फर्नीचर है, 10% डिप्रिसिएशन 5,000 गया, बचेगा यहां पर 45,000. बची कुछ दो वैल्यूज यहां पर हमारी निकल गई है. वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर वाज मैच्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ 40,000 इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. अब यार ये चीज पता है क्या है, मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, ये आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की चीज है. ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की चीज है कि प्रोप्राइटर की पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई थी 40,000 रुपए की, वो पैसा बिजनेस में रखा है. इट इज लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल. तो ये आएगा आपके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ठीक है, बहुत बढ़िया बात है. प्रोप्राइटर टुक एट द रेट ऑफ 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस. इसको कहते हैं ड्रॉइंग्स. 2,000 रुपए महीना, तो साल भर का कितना हो गया बेटा जी? 24,000 रुपए. 24,000 के हो गए यहां पर ड्रॉइंग्स. ठीक है, दैट्स ऑल. प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है. मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4 कवर होता है. इलस्ट्रेशन नंबर 3 में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में प्रॉफिट एंड लॉस का है. ठीक है, सबसे पहले यहीं पे डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा धतिंग करने की जरूरत नहीं है. मैं यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स की टोटल लेता हूं. सो 1 लाख प्लस 50,000, 1,20,000, 40,000, 70,000 और 1,200, 381, 200 है क्या? चेक करें.
381 200 total on assets, opening balance sheet asset side 381 200 minus liabilities 1,40,000, 241 200 opening capital 241 200 opening capital 241 200. Now let's calculate closing value of all the assets. 97,500, 45,000, 2,70,000, 90,000, 85,000, 3,200, 5,90,700 है क्या? चेक करो. 5,90,700 माइनस लाइबिलिटीज कितनी है? 70,000 और 80,000 कितना हुआ? 1,50,000. 1,50,000. क्लोजिंग कैपिटल हुआ बेटा 440,700 प्लस करते हैं 24,000. क्रेडिट की टोटल लेते हैं 464,700 464,700 माइनस 241,200 माइनस 40,000 प्रॉफिट आएगा 1,83,500. चेक ऑल ऑफ यू. 1,83,500 का प्रॉफिट है. चेक कीजिएगा सभी जने. हैव यू गॉट दिस आंसर? यस और नो? 1,83,500 का प्रॉफिट. क्लियर? सिंपल है यार. बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो सब कुछ मुमकिन है. बेसिक्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो मुमकिन नहीं है. अब यहां से आप सिर्फ क्वेश्चंस की इंटेंसिटी समझने की कोशिश करें. यहां आपको एक छोटी बैलेंस शीट दे दी. अब एक लेंथी क्वेश्चन में बड़ी बैलेंस शीट दे देंगे जहां पर आपको यहां पे 1 2 3 4 5 6 एसेट्स दिए. हो सकता है वहां पे 6 की जगह 8 एसेट दे दे, 10 एसेट दे दे, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दे, है ना? थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दे, बट आपको डरना नहीं है उससे. सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है मॉड्यूल का वो मैं यहां पे करवाऊंगा, क्लास में करवाऊंगा. चिंता मत करो. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन नंबर 5. आप देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. 6 क्वेश्चन आज की क्लास में खत्म. 6 क्वेश्चन और ड्यूरेशन अभी हुआ क्या? 22 मिनट हुए सिर्फ क्लास चालू के. ओनली 22 मिनट्स. आप इफेक्टिवनेस देखो सेशन का. 22 मिनट्स में इतने क्वेश्चंस हो गए. चलो लेट्स डू इट. द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती for the financial year 20-21 and 21-22 feels that Shri Moti has not disclosed the full income. तो श्री मोती एक क्लाइंट है. मोती इज नेम ऑफ क्लाइंट ना, नॉट मोती, ऐसा ना लिख दे. हाँ, तो इनकम टैक्स ऑफिसर मोती का असेसमेंट कर रहे हैं. असेसमेंट कर रहे हैं मतलब इनकम टैक्स रिटर्न चेक कर रहे हैं 2 साल का, फाइनेंशियल ईयर 2021 21-22. और उनको डाउट है, सस्पिशन है कि मोती जी ने ना कुछ छुपाया है हमसे. तो उन्होंने हमें 2 साल के एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हैं. 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 22. मतलब अगर आप देखेंगे ना इन दोनों में गैप है 2 साल का, है ना? एसेट्स भी है, लायबिलिटीज भी है, एसेट्स भी है, लायबिलिटीज भी है. ड्यूरिंग द 2 years द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वाज 4,000 पर मंथ. अब अगर मैं यहां पर सपोज कैपिटल अकाउंट बनाता हूं जो कि बनेगा 2 साल का, ठीक है? ड्यूरिंग द 2 years डोमेस्टिक एक्सपेंस वाज 4,000 पर मंथ. डोमेस्टिक एक्सपेंस मतलब ड्राइंग्स 4,000 रुपए महीना. लेकिन मल्टीप्लाई 12 महीने से मत करना, नजर हटी दुर्घटना घटी. 2 साल का है, मल्टीप्लाई करना किससे? 24 मंथ से. समझ गए खुश भाई? यहीं पे गलती है. कितना होगा आपका ड्राइंग्स? 96,000. कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो 2 साल का, क्योंकि दोनों बैलेंस शीट्स में गैप है 2 साल का. असेसमेंट भी है 2 साल का. The declared incomes of the financial year are 1,05,000 and 1,23,000 respectively. मतलब मोती जी के हिसाब से टोटल इनकम कितनी है? 1 साल की है बेटा जी 1,05,000 और 1 साल की इनकम कितनी डिक्लेयर की है? 1,23,000 और दोनों की टोटल है 2,28,000. तो ये है मोती की डिक्लेयर्ड इनकम. क्या है? मोती की डिक्लेयर्ड इनकम. स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट. कंटेंशन मतलब सस्पिशन. क्या इनकम टैक्स ऑफिसर का सस्पेंशन सही है या नहीं, ये आपको बताना है. सिंपल तरीका है. कैसे निकालेंगे भाई साहब? देखो मुझे ड्राइंग्स पता चल गई. अब मुझे चाहिए ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा. ये निकलेगा 2 साल का प्रॉफिट. बराबर है. ओपनिंग कैसे निकालेंगे? सिंपल है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के. देखो बेटा अभी तो हम रिविजन कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे. यहां पर मैं यहां पर लेता हूं सारे एसेट्स की टोटल. व्हाट हैपेंड? ऑल ओके?
मैं लेता हूं सारे एसेट्स की टोटल 25,500 प्लस 56,000 प्लस 41,500 प्लस 1,90,000। मोती के वाइफ की ज्वेलरी भी एसेट है 75,000। चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग टू 3,88,000? चेक माई टोटल्स ऑल ऑफ यू, इज इट कमिंग टू 3,88,000? अब इसमें से मैं लाइबिलिटीज करता हूं माइनस। लाइबिलिटीज क्या क्या है भैया यहां पर? ओइंग टू मोतीज ब्रदर 40,000 रुपए की लाइबिलिटी है। ओइंग टू मतलब देना है, और सुंदरी क्रेडिटर 35,000 की लाइबिलिटी है। तो यहां पर मेरा ओपनिंग कैपिटल आता है 3,13,000 रुपए आ रहा है क्या? सभी जने चेक करेंगे। 3,13,000। एग्जाम में आपको प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। कॉलमनर फॉर्मेट में बना सकते हो, कोई हरकत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हम फुल फ्लेजेड बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पता चलेगा। अब हम आते हैं क्लोजिंग में। क्लोजिंग एसेट्स की टोटल 16,000, 91, 500, 52, 500, 1,90,000, 1,25,000 और वापस 1,25,000। लोन टू मोतीज ब्रदर, ये भी एक एसेट है। अरे यार 16,000, 91, 500, 52, 500, 1,90,000, 1,25,000, 1,25,000 और 20,000। इज इट कमिंग टू 6,20,000 टोटल ऑफ एसेट्स? चेक ऑल ऑफ यू, सभी जने टोटल चेक करते चले। इज इट कमिंग टू 6,20,000? चेक ऑल ऑफ यू। माइनस 55,000 की लाइबिलिटीज। क्लोजिंग कैपिटल 5,65,000 आ रहा है क्या? चेक करिएगा। क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ये 5,65,000 को मैं लेता हूं यहां पर, इसमें ऐड करता हूं मैं 96,000, तो ये हो गया 6,61,000। 6,61,000 माइनस कर रहा हूं ओपनिंग कैपिटल 3,13,000। ओ ओ ओ 2 साल का प्रॉफिट आया 3,48,000। भैया इनकम टैक्स ऑफिसर का शक सही था, मोती जी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मोती के हिसाब से मोती ने जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया है वो है 2,28,000 रुपए, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 3,48,000 रुपए। मोती मतलब हाउ मच इज सप्रेस्ड प्रॉफिट? अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं, सप्रेस्ड प्रॉफिट कह सकते हैं, कंसील्ड प्रॉफिट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मोती जी ने 1,20,000 रुपए कम दिखाया है प्रॉफिट। 1 ईयर का प्रॉफिट कहां गया? 1 ईयर का प्रॉफिट निकालना ही नहीं है राजा, आप डेटा को नहीं समझ रहे हो क्वेश्चन के। मोती के 2 साल का असेसमेंट चल रहा है, 2 साल का, ठीक है। ये 2 साल में से 1 साल का प्रॉफिट है 1,05,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 1,23,000। अब हमें अगर 2 साल की बैलेंस शीट्स अलग अलग दी होती थी तब तो मैं वैसे निकालता था, बट क्योंकि बैलेंस शीट्स एक साथ दी है तो मैं कुछ भी करके 2 साल का इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। व्हाट एन अमेजिंग लेक्चर टुडे, जस्ट अ सुपर्ब लेक्चर, जस्ट अ माइंड ब्लोइंग लेक्चर। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को मजा आया होगा, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। ICI मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 6 क्वेश्चंस हमने यहां पर कंप्लीट किए हैं। कल की क्लास iPad पे होगी क्योंकि बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं, तैयार रहिएगा। हाथ दुखेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और फास्ट लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है फास्ट लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस विद फॉर्मेट, कुछ क्वेश्चंस विदाउट फॉर्मेट, बट द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज conceptual clarity wins the games, ठीक है। चलो, thank you so much, thank you all of you once again. Don't forget to leave a comment at the end of the lecture. Good day.